मैं इस वक्त कौशाम्बी में हूँ और कौशाम्बी में यहाँ पर आम जनता है, इनसे जानेंगे कि क्या है माहौल यहाँ का। कहाँ यहीं कौशाम्बी से हैं? जी बिल्कुल कौशाम्बी से हैं। चुनाव आ रहा है तो माहौल क्या है चुनाव का? देखिए चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। मतलब ये है कि जो वोटर कहाँ थे वो आज कहाँ हैं, इस बात को समझना चाहिए राजनेताओं को। कहाँ थे कहाँ चले गए बताइए। जो वोटर कभी बहुजन में थे वो आज सपा में चले गए, जो सपा में थे वो भाजपा में चले गए। कैसे? अब फिर भी अल्टा पलटी हो रही है। वो कारण क्या है कि आप इतिहास उठा के कौशाम्बी का देख लीजिए कि जब कभी कौशाम्बी मंझन प्रधान विधानसभा का जो आज विधायक मंत्री जो हुआ करते थे उनको हराने के लिए कौन वोटर जोर लगाते थे, आज वो वोटर कहाँ हैं। 2 बार के सांसद यहाँ फिर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ मंत्री जी के बेटे लड़ रहे हैं जी। तो क्या गुणा गणित बैठेगा? कौन गुणा गणित का मतलब ये है कि महागठबंधन में चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले और जिससे गठबंधन है वो भी चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले, जहाँ जो यहाँ पे प्रत्याशी है वो भी चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले। जमीनी इशारा नहीं है। साफ सी बात है कि ऐसे जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता नहीं होगा, जो संघर्ष नहीं करेगा, वो जनता उसका जवाब देगी। तो यहाँ पर किस बात पे कौशाम्बी में वोटिंग हो रही है? अनुसूचित जात के लिए सुरक्षित सीट है। बिल्कुल। तो क्या नेताओं ने अनुसूचित जात के लिए वो काम किया है जिसके लिए वो चुने गए थे? 10 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ है। इस बारे में आप भी जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप जनता की मुद्दों को उठाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्या परिवर्तन हुआ जरा बता दीजिए। हुआ यहाँ बीएसपी सरकार में हुआ, बीएसपी सरकार में हुआ। आज जिला अस्पताल जो बनी हुई है सब बीएसपी की सरकार की दी है, ठीक है। रोड हमें क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। रोड तो गांव आप जाइए, आप गांव में ऐसे पैर नहीं रख सकते हैं, ऐसे गांव का विकास है। हमें शिक्षा, जो रोड बना है ये विकास में नहीं आएगा क्या? रोड विकास में नहीं आता भाई साहब? आता है पर हमें जहाँ रोड चाहिए हमारी रोड सुरक्षित है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनी है ये कौशाम्बी का इतिहास पता होगा। कौशाम्बी जब जिला बना तो कौशाम्बी जिला का यहाँ से डीसीएम लगवा के सामान भरने का काम कौन किया था? जिला ले जाने का इलाहाबाद का कौन किया था बता दीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी। क्या कौशाम्बी जिला बनने से यहाँ के गरीब लोग साइकिल से खाना खा करके यहाँ से डीएम एसपी से मिल करके काम हुआ? नहीं हुआ, अपने घर चले जाएंगे। तो लेकिन जिला इलाहाबाद जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कुछ चर्चा में है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है भी। अगर है भी तो आज उसका यहाँ पे वजूद इसलिए खत्म है क्योंकि जो साइकिल बहुत तेज भागती बात पैदा। जो बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि थे वही प्रतिनिधि आज पाला पलटे हैं, उनके वोटर भी पलट लिए। जबकि उन्हीं को हराने के लिए एक समय समाजवादी पूरा जोर लगा देते थे। जो आज भाजपा में वोटर हैं वो समाजवादी के होते थे। क्यों? मुद्दा क्या है इस बार? भाई साइकिल तो यहाँ निकले। कौशाम्बी को लेकर के क्या मुद्दा है और नेशनल स्तर पर क्या? हमें लीडर नवयुवक चाहिए, शिक्षित चाहिए। हमें अनपढ़ नेता नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो हमारे सामने नवयुवक कौन नेता अनपढ़ है? हाँ, कौन नेता अनपढ़? जो शिक्षा की बात न करे वो हमारे लिए अनपढ़ ही है। सरकार तो हमेशा बोल रही है कि शिक्षा के लिए काम हो रहा है, रोजगार के लिए। देखिए कोई भी सरकार बने, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये मेडिकल कॉलेज खुला है ना? सुरक्षा, ये मेडिकल कॉलेज खुला है। आप नहीं देखते हो क्या इस शहर में? मेडिकल कॉलेज खुला है तो विकास में नहीं आएगा ना? वो आएगा, क्यों नहीं आएगा? बताओ। बस एक ही कॉलेज खोलने से कौशाम्बी का उद्धार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया? हमने कहा पहले कहा मेडिकल कॉलेज है, अभी तो आया है। अब इन बनो नहीं ना उदाहरण दे दी। पत्रकार बंधु, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौशाम्बी जिले में क्या शिक्षा कितनी महंगी की जा रही है? कंपोजिट करने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप बताइए। नहीं आप बताइए, आप बताइए। नहीं, ये तो सरकारें कर रही हैं सर, मैं नाम नहीं लूंगा। कौशाम्बी में शिक्षा विस्तार करने का है कि कंपोजिट करने का है? आज कंपोजिट विद्यालय किए जा रहे हैं जबकि शिक्षा प्रसारित किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रसारित करने के बजाय कंपोजिट किया जा रहा है। आपको दिक्कत किस? दिक्कत उससे है जो शिक्षा में, चिकित्सा में, सुरक्षा में काम न करे। खेद्दू भाई का पर्चा जो खारिज हो गया है, ये किसकी मतलब राजनीति हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। अगर आजादी सही बात तो बता रहे भाई, उनका पर्चा खारिज हो गया। धक्का मार के भगाई नहीं, कॉलर पकड़ के बाहर निकाला गया। खेद्दू चमार का
पर्चा दाखिला करके निकला, कॉलर पकड़ सीधो भगाई सी। 2 दिन के बाद उनका पर्चा खारिज हो गया है। यह कौन स्वतंत्रता की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। जो कानून के रखवाले हैं, जब तक कानून के रखवाले ऐसे पत्रकार मीडिया पर एफआईआर नहीं करेंगे, ऐसे शासन प्रशासन पर एफआईआर नहीं करेंगे जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों की हत्या करने वालों पर अगर एफआईआर कानून के रखवाले नहीं करेंगे तो हम आप तो आम आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कानून तो अपना काम कर रही थे ना उस समय। सिद्धू चमार जो बाजा बजा रहे थे, जो सिद्धू चमार, इस वजह से उन्हें बाहर किया गया था। वहाँ पे धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे। बाजा बजाने से बाहर किया गया, पर्चा किस कारण से रद्द किया गया? आईपीएल हो तो इतनी भीड़ रहती, वो धारा 144 नहीं लागत, ये रैली होती 144 में नहीं लागू है का? अनुमति नहीं लेता है क्या? हम देखिए सिद्धू चमार उसकी तो अनुमति रहती ना। अरे उसकी अनुमति रहती ना, जो बता रहे हैं रैली करने का। अगर सिद्धू जी का पर्चा रद्द किया गया, हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर वो बाजा बजाने से रद्द किया गया तो ये बहुत गलत काम है। बाजा बजाने से किसी का पर्चा रद्द नहीं होना चाहिए। अगर कानूनी कमियां थी तो उसके लिए रद्द होना चाहिए। एक आम आदमी का, कोई भी आदमी हो, उसके पास 2 रुपए ना हो, लेकिन उसको आजादी मिली है, राजनीतिक अधिकार है ये चुनाव लड़ने का। ये किस अनुच्छेद में है, किस संविधान की देन है ना ये? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 400 पार वाली सरकार है, जो 400 पार का नारा दे रही है, वो जमीन पर कहाँ है? वो उन्होंने 400 पार सीटों का नहीं कहा, 400 पार मतलब पेट्रोल का कहा। सुन लीजिए 400 पार मतलब पेट्रोल का, 400 पार मतलब तुम्हारी महंगाई का, 400 पार मतलब आपकी जिंदगी नाश करने का। उन्होंने सीटों का नाम नहीं लिए। आमदनी का विचार दो, किसका? आमदनी का 400 पार जी। तो आपको अलग, जो जहाँ 250 रुपए और 200 रुपए ले रही थे, वहाँ 400 एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने 400 पार आमदनी का कहा। जो 7वां वेतन कमीशन लागू हुआ, न्यूनतम वेतन 18,000, आज की डेट में जो डीए है वो 50% है। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 4th क्लास का कर्मचारी का वेतन 800 प्लस होना चाहिए। एक लेबर का जो लेबरगिरी होनी चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए, वो 800 रुपए होनी चाहिए। कौन सरकार 800 रुपए मजदूर का काम करने की दे रही है? मेरा घर 10 साल में बनेगा, लेकिन मजदूर को लाभ होगा कि नहीं होगा? मेरा तो बंगला खड़ा हो जाएगा, लेकिन उस गरीब आदमी के पास पैसा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये कोई सरकार काम कर रही है? कोई भी हो? जो भाई सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम सबके लिए बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। अगर वैश्विक स्तर पे सुन लीजिए, वैश्विक स्तर पर अगर मजदूर की मजदूरी 800 प्लस होगी तो अपने बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ा लेगा, छोटी सी कुटिया भी बना लेगा। लेकिन अगर उसकी मजदूरी आप 300-400 रुपए में अगर सिमट के रख देंगे तो वो आदमी बेचारा जीने खाने पे मजबूर हो जाएगा। उसके बच्चे शिक्षा का उजाला जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ कभी नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में कंपोजिट करने का काम किया जा रहा है। जिनके घर उजाला नहीं पहुँचा शिक्षा का, उन्हीं के बच्चे सरकारी परिषदीय स्कूल में पहुँच रहे हैं। करते हैं तो वोट करते हैं, वोट करते हैं। कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? अरे हम क्या बताए, सब सरकार बढ़िया कर रही है। अरे सभी सरकार कैसे बढ़िया कर रही है भैया? क्या करे भैया? मोदी ने नहीं कर पाई। मोदी 1 लाख वोटों से यहाँ से बोल रहे हैं कि मोदी 1 लाख वोटों से। अरे बहुत समझ लो कौशाम्बी में आपके क्या काम हुआ भाजपा सरकार द्वारा? बहुत अच्छा काम किया है समझ लो। अरे कुछ बता दीजिए। कम से कम कानूनी दे दिए, जैसे घर रहा मान लो हर चीज। क्या करे भैया? इनके शरीर पर के कपड़ा उतर का भी काल है बीजेपी की सरकार में, कहा नंगे चले। बता रहे कपड़ा उतर गया। नहीं कपड़ा नहीं, दवा नहीं, मेरा पेशेंट भर्ती है समझो, अब हाजिर भर्ती है। अब उसके लिए कोई नहीं सोच लाख दे दे 1-2 लाख रुपया। अब मेरा साड़ू भर्ती है, पूरा सब टूट गया ना, अभी भर्ती समझो 2 लाख लगेगा। कोई है देने वाला? सरकार तो आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाई है ना? नहीं, आयुष्मान कुछ नहीं बना हुआ। कुछ नहीं बना हुआ? नहीं। तो आप बोल रहे हो सरकार, मोदी सरकार अच्छी है, मोदी सरकार अरे काम कर रही है। तो आप बताइए कि कौशाम्बी जिले को बनाने में किसका योगदान है? और बीजेपी का। आप पड़ोसी जिले में चले जाओ, आप पड़ोसी जिले बीजेपी का का बताओ, डिपो दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, रोडें दी, क्या नहीं दिया बताओ? 1 साल भी नहीं चला। क्या कह रहे हैं? ब्रिज, ओवर ब्रिज सहारा हुआ है बिजली पासी के नाम से, 1 साल भी नहीं चला। दिखाता हूँ आपको, जो PWD अधिकारी थे वही बनवाएंगे, और कौन बन? केशव प्रसाद मौर्य। हाँ बस भाई, मैं नहीं बोल, टूट गया 1 साल से। टूटा नहीं, क्रैक हो गया। जीडीपी क्या है? जीडीपी आप बताओ, आप जो ना बिल्कुल करें। जीडीपी आप बताओगे, जीडीपी आप इन पे पूछो, बिना विकास की बात करें, विकास की बात जी के विकास की बात
जीडीपी क्या है आप बताइए, जीडीपी क्या है आप बताइए। 5 साल पहले की बताओ, आज की बताओ जीडीपी, इनसे पूछो। ना जीडीपी हमें नहीं पता, ठीक है, हम पूछे, हम तुमसे लोग है ही नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग है ही नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं। 5 साल पहले की जीडीपी पूछो, आज की जीडीपी, लेकिन मजदूरों का, गरीबों का, हम बता देंगे, इनसे सिर्फ इतना शोषण करने वाली सरकार है। इनसे सिर्फ इतना पूछो, 5 साल पहले की जीडीपी क्या थी, आज की जीडीपी क्या है, उन्होंने बस पूछा, बता दीजिए फिर हम उनसे इनसे पूछो। आपने लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लोग बेचारे खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या किया आपने? आप इनसे जवाब मांगिए। मतलब ऐसे रोजगार, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार आज भी है। रोजगार नहीं भाई, दूर दूर तक रोजगार नहीं है, नहीं है। अरे इनको हटाइए। जब 40-45 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा था, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 80 करोड़ को दे रहे हैं। मतलब देश को तुम गर्त में डाल रहे हो, भिखमंगा बना रहे हो राशन दे करके। क्यों ऐसा कर रहे हो भैया? देश का विकास कैसे हो? पैसे से देते हैं क्या? हमारे तुम्हारे ही पैसों से दिया जा रहा है, वो अपने जेब से नहीं खिला रहे हैं हमारे। मीडिया बंधु, देश का विकास कैसे होगा जब हमें राशन की जरूरत न पड़े, किसी को चिकित्सा की जरूरत न पड़े, चिकित्सा के लिए हमारे पास पैसा हो, हम इलाज करा पाए, हमारे लिए हॉस्पिटल उपलब्ध हो गया है। आज भी हम 5 किलो राशन के लिए लाइन पे खड़े होते हैं। बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है, हमें रोना आना चाहिए। क्या इस बार ये मुद्दा वोट देने के टाइम पे लोग सोच रहे हैं वोट? हाँ, वो तो सोचा जाएगा। सोच लिए भैया, एक आदमी होगा, रिपीट बदलाव होगा। बिल्कुल एकदम बदलाव, यही चाहते हैं, बदलाव ही। ये बताइए, लीजिए, कौशाम्बी में एक ही विकल्प है, नवयुवक लड़का है, ठीक है, नवयुवक लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नवयुवक लड़का है, वही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम कभी भी साइकिल के लिए नहीं कहते, किसी पार्टी के लिए नहीं कहते, लेकिन जो हमारे पास वर्तमान में विकल्प है, जो भाजपा को हराए, विनोद सोनकर को हराए, उसी का विकल्प ये पूरे आवाम ताली बजा के समर्थन करे।